हम फिर से अपने सभी व्यूअर्स सभी सब्सक्राइबर भाई का आज की इस हेल्पफुल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में इसके कार्बोरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। कार्बोरेटर को कब हमें बदलना होता है, कब इसको बदलने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टाइम को खराब नहीं करेंगे, जो भी आपको बताना है सिर्फ वही टाइम टू टाइम बताएंगे और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। सीधा टॉपिक पे आते हैं। ये आखिर हमें कब बदलना पड़ता है, कब जरूरत पड़ती है इसके कार्बोरेटर को बदलने के लिए। सबसे पहले इसके कार्बोरेटर को लिए हैं, सबसे पहले इसके पेज को ओपन करेंगे और कार्बोरेटर को खोलेंगे और आपको बताते चलते हैं कि इसको बदलने की कब आपको जरूरत पड़ती है। तो इसकी गिलासी को ओपन किया हूं, सिर्फ इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तभी हमें कार्बोरेटर बदलना होता है। तो सबसे पहला स्टेप इसको ओपन कर लिया हूं। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले गाड़ी जब ओवरफ्लो करती है, पेट्रोल को ओवर करती है, कार्बोरेटर से पेट्रोल को गिराती है, जब यहां से पेट्रोल गिरता है सारी कोशिश करते हैं इसके फ्रूट को भी बदल देते हैं। फ्रूट पिन बदलने के बाद और भी सारे जुगाड़ होते हैं, काफी मशक्कत करने के बाद भी पेट्रोल नहीं रुकता है। तब लास्ट स्टेप में क्या होता है, फिर ये होता है कि इसके कार्बोरेटर को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अगर कार्बोरेटर से पेट्रोल गिरना बंद नहीं हो रहा है, उसके बाद आप सारी कोशिश कर चुके हैं, तब तो आप जानते हैं कि इसके कार्बोरेटर को बदलना होगा। ये चीज आप समझ गए। दूसरे स्टेप में क्या रहेगा, आपकी गाड़ी में जैसे कार्बोरेटर में इसके जो पेच रहते हैं, ये इसका आरपीएम नट है और इसका यहाँ पे मिक्सचर स्क्रू वाला नट है। अगर किसी तरीके से आपका, ज्यादातर बाइकों में ऐसे केस देखे हैं कि मिक्सचर स्क्रू कभी कभी इतना ज्यादा जाम हो जाता है और पीतल का स्क्रू होता है, जब इसको किसी पेचकस की मदद से इस तरीके से खोलते हैं तो क्या होता है, इसके पैर मर जाते हैं और पकड़ने में नहीं आता है, ठीक से ये पेच खुल नहीं पाता है। काफी कोशिश करने के बाद अगर खुल गया तो बेहतर है, पार्ट्स तो मिल जाता है बट ठीक से खुल जाना चाहिए। खुलते टाइम इसका किसी भी तरीके से कार्बोरेटर का बॉडी खराब नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, चूड़ी खराब ना हो, तब तो ठीक है। अगर कभी ये बाई चांस नट नहीं खुलता है, जाम रहता है, तब मजबूरन हमें कार्बोरेटर बदलना होता है। ये भी एक जरूरी है। अगर नहीं खुलेगा तो मजबूरी है, हमें इसके कार्बोरेटर को एक्सचेंज करना होता है। तीसरी चीज क्या है कि इसका जेड है, इसका जो स्लो जेड होता है, जैसे पल्सर अपाचे जो बटरफ्लाई कार्बोरेटर होते हैं, ये अंदर होते हैं, यहां से बाहर दिखते नहीं है, वो अंदर होते हैं और पतले पेचकस से खुलते हैं। किसी वजह से अगर जेड की चूड़ी मर गई, जेड खराब होता है, अब जेड खुल नहीं पा रहा है और उसी के अंदर खराब पड़ा है, सारी कोशिश कर चुके हैं, नहीं खुल रहा है, तो उस पोजीशन में भी हमें इसका कार्बोरेटर बदलना होता है। तीसरा क्या है, गाड़ी मिसिंग कर रही है, आरपीएम नहीं लेती है गाड़ी, वो अप डाउन करती है, आरपीएम को कभी रेस घटती है बढ़ती है, तो क्या होता है, ये इसका स्लाइड का काम होता है। इसकी ये स्लाइड लगी है, इसको ओपन कर लिया हूं, स्लाइड को बाहर निकाल दिया हूं, इसके अंदर इसका जो स्लाइड रखा रहता है ये वाला, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये कट गया है। जब इस तरीके से कट जाता है तो सेम इसके कार्बोरेटर का सीट भी कट जाता है। इसमें हमारे आरपीएम बढ़ने की प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं ले पाती है, गाड़ी को 0 आरपीएम पे सेट नहीं कर पाते, सेट करते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। काफी ज्यादा जब लाइफ यानी कि कार्बोरेटर की एक लाइफ हो जाती है, जो कंपनी बताती है कि इसकी लाइफ इतनी है, अगर इतनी हो जाने के बाद उसके बाद भी जब लाइफ पूरी हो जाती है तब हमें कार्बोरेटर एक्सचेंज करना होता है। तो ये चीज भी समझ गए कि स्लैग कट जाना और इसका बोर ज्यादा कट जाना, तो इस तरीके से भी हमें कार्बोरेटर बदलना पड़ जाता है। अब जैसे क्या है, कार्बोरेटर में ना पेट्रोल गिर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब क्या है, गाड़ी मिसिंग करती है, झटके लेती है या काफी ऐसी प्रॉब्लम दिखाती है, स्टार्टिंग ट्रैवल करती है, कई ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो क्या होता है, कार्बोरेटर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इसकी लाइन कोई ब्लॉक हो जाती है, बारीक बारीक पतले पतले सुराग होते हैं, कहीं डस्ट पार्टिकल चला जाता है या बढ़ जाता है, कोई लाइन ब्लॉक हो जाती है। उस पोजीशन में हम सब कुछ करके देखते हैं, इसके जेड लगाते हैं, जेड को बदलते हैं, स्लाइड भी चेंज करते हैं, सब कुछ करके देखते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तब उस पोजीशन में भी हमें कार्बोरेटर बदलने की आवश्यकता होती है। अब सब कुछ कर चुके हैं फिर भी क्या करें, तो लास्ट स्टेप बस यही बचा है कि कार्बोरेटर को यानी कि बदल देना चाहिए। अब जैसे क्या है, अगर इसकी ये गिलासी की चूड़ियां यहाँ से मर जाती हैं तो इसका भी जुगाड़ है, नॉर्मल सी बातें हैं।
इसका गिलास भी अलग से मिल जाता है, फ्रूट भी मिल जाता है, सारी चीज मिल जाती है, जेट भी मिल जाते हैं। लेकिन इसका पूरी तरीके से बॉडी खराब नहीं होना चाहिए, बॉडी का यहाँ से सीट कटा नहीं होना चाहिए, फ्रूट पिन का सीट कटा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज कटी रहेंगी तब भी आपको उस पोजीशन में कार्बोरेटर बदलना होगा। कार्बोरेटर में कोई प्रॉब्लम आती, मिसिंग करती है, तो बाई चांस इसका जेट भी खराब हो जाता है, तो जेट को भी हमें एक्सचेंज कर देते हैं। लेकिन सिर्फ दो ही टॉपिक ऐसे हैं, या तो पेट्रोल गिराना बंद नहीं कर रही है, तब आपको उस प्रॉब्लम में इसका कार्बोरेटर बदलना होगा। दूसरी चीज क्या है, अंदरूनी इसका कार्बोरेटर चोक कर रहा है। चोक करने का मतलब लाइनें भी सारी खुली लगती हैं। अब इसके अंदर जो कोशिश करने की है, अच्छे से सफाई कर रहे हैं, जेट डाल रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है, मिसिंग कर रही है, झटके ले रही है, या फिर पेट्रोल ज्यादा खा रही है, तो उस पोजीशन में भी हमें कार्बोरेटर बदलने की आवश्यकता होती है। फ्रूट टूट जाए मिल जाएगा, फ्रूट पिन खराब हो मिल जाएगी, गिलास खराब रहेगा मिल जाएगा, आपका इसका स्लाइड भी वगैरह अलग से मिल जाएगा, सारी चीज मिल जाएंगी। आपका मिक्सचर स्क्रू भी मिल जाएगा और आरपीएम स्क्रू भी मिल जाएगा। अब जैसे पेट्रोल की लाइन का ये नट टूट जाए, इसकी बॉडी स्क्रैच लेस हो सकती है, उस पोजीशन में भी आपको कार्बोरेटर बदलना पड़ सकता है। तो मैंने जो बताया, लेकिन सबसे ज्यादा रीजन दो ही रहते हैं, या तो गाड़ी कार्बोरेटर से पेट्रोल गिराना बंद नहीं करती है, तब उस प्रॉब्लम को यानी कि फिर मजबूरन कार्बोरेटर बदलते हैं। और एक तरीके से क्या है कि जेट भी सही है, सारी चीज सही है, फिर भी गाड़ी मिसिंग करती है, मिसिंग स्टार्टिंग ट्रेवल करती है, तब भी हमें उस पोजीशन में इसका कार्बोरेटर बदलना होता है। बारीक बारीक सुराग होते हैं जिनको हम अच्छे से फेस को साफ नहीं कर सकते, तो उस मजबूरी में फिर हमें उसका कार्बोरेटर एक्सचेंज करना होता है। तो मैंने आपको बताया, इन्हीं वजह से कार्बोरेटर खराब होता है और तभी हमें कार्बोरेटर बदलने की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से काफी कुछ सीखने लायक मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।